everyone, welcome class 12th to today's video lecture. Class, today we will proceed with the autocratic or we can say authoritative style of leadership. ठीक है क्लास, आपको पता है इस लीडरशिप स्टाइल्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसको आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाइज बहुत अच्छे से माइंड में क्लियर कर लेना है, क्योंकि तभी आप केस स्टडीज आइडेंटिफाई कर पाओगे. क्लास मैंने आपको जब लीडरशिप का इंट्रोडक्शन समझाया था तभी मैंने बताया था कि एनसीईआरटी में इनका सिर्फ एक सिंगल पैराग्राफ दे रखा है. सेपरेटली कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, कोई मेरिट्स डीमेरिट्स सेपरेटली नहीं है. लेकिन हम जब इन्हें पढ़ेंगे, हम डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम इनका पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर इनके मेरिट्स, इनके डीमेरिट्स एंड इनकी सूटेबिलिटी को स्टडी करेंगे. हम प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में ईच स्टाइल ऑफ लीडरशिप को कवर करेंगे. Is that clear? तो क्लास, as the name suggests, autocratic और authoritative leadership. क्लास नाम से ही पता चल रहा है कि जो लीडर है उसके पास फुल अथॉरिटी है. There is excess authority with the leader. इस स्टाइल के लीडरशिप में क्लास जो लीडर है वो ऑटोक्रेटिक होता है. ऑटोक्रेटिक मतलब वो सबॉर्डिनेट से कोई भी डिसीजन लेने से पहले कंसल्ट नहीं करता, वो उन्हें किसी लायक नहीं समझता. वो समझता है कि मैं एज अ लीडर ही इंटेलिजेंट हूँ, मैं ही सही डिसीजंस ले सकता हूँ, और जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो किसी काम के नहीं है, एंड ना ही वो सबॉर्डिनेट्स को किसी भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करता है. ठीक है, ये जो लीडरशिप होती है क्लास, ये कंप्लीटली सुपीरियर सेंटर्ड होती है. क्लास अगर यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखे इनको आप ढंग से पढ़ोगे तो एनसीईआरटी की सभी इंपॉर्टेंट लाइंस कवर हो जाएंगी. दूसरी बात, जब कंपैरिजन आएगा तीनों स्टाइल ऑफ लीडरशिप में तो इन्हीं पॉइंट से बनेगा कंपैरिजन. क्लास में हमेशा कहती हूँ दो चीजों पे फोकस करो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई केस स्टडीज, एंड सेकेंडली इंपॉर्टेंट लाइंस, क्योंकि इंपॉर्टेंट लाइंस आपको एक्सप्लेनेशन लिखने में तो काम आएंगी ही आएंगी, आंसर्स लिखने में काम आएंगी, थ्योरी लिखने में काम आएंगी, केस स्टडी आइडेंटिफिकेशन में भी बहुत काम आएंगी. नाउ क्लास सी, इट इज कॉल्ड सुपीरियर सेंटर्ड लीडरशिप. यस क्लास, ये लीडरशिप पूरी की पूरी सुपीरियर पे फोकस करती है, सुपीरियर पे ही सेंटर्ड होती है. एन ऑटोक्रेटिक लीडर एंजॉयज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट्स. ही कीप ऑल द पावर्स विद हिमसेल्फ. जो मैंने अभी आपको शॉर्ट में बताया बस उसी की लाइंस है. सारी पावर उसके पास होती है, एंड ही टेक डिसीजंस विदाउट कंसल्टिंग द सबऑर्डिनेट. सबऑर्डिनेट से वो कंसल्ट करता ही नहीं है. ही डजंट डेलीगेट हिज अथॉरिटी. अपनी अथॉरिटी किसी को आगे पास ऑन नहीं करता, किसी को डेलीगेट नहीं करता. उसे लगता है जो कुछ है वो मैं ही हूँ. क्लास इस स्टाइल ऑफ लीडरशिप में वन वे कम्युनिकेशन होता है. वन वे कम्युनिकेशन क्या है? सुपीरियर का सिर्फ काम होता है वो ऑर्डर कमांड सबऑर्डिनेट्स को देता रहता है, इंस्ट्रक्शंस देता रहता है, एंड सबऑर्डिनेट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उसके ऑर्डर चुपचाप मानते जाए. सबऑर्डिनेट से कोई सजेशन का फ्लो नहीं है, सबऑर्डिनेट से कोई एडवाइस नहीं आ रही है, सबऑर्डिनेट से कोई इनकमिंग नहीं है, सीधा वन वे कम्युनिकेशन है. सुपीरियर है, ऑर्डर्स कमांड इंस्ट्रक्शन सबऑर्डिनेट्स को दिए जा रहा है, एंड सबऑर्डिनेट्स की ड्यूटी बन रही है कि वो उन ऑर्डर्स को, उन कमांड्स को, इंस्ट्रक्शंस को बिना क्वेश्चनिंग करते ओबे करते जाए. इज दैट क्लियर क्लास? तो ऑटोक्रेटिक लीडर कॉन्टिन्यूसली ऑर्डर देता रहता है, एंड ही एक्सपेक्ट हिज सबऑर्डिनेट्स टू ओबे दीज ऑर्डर्स. ठीक है क्लास, this style of leadership, under this style of leadership the leader is dogmatic. dogmatic word क्लास आपके एनसीईआरटी का वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मीनिंग भी इसके आगे ही लिखा हुआ है एनसीईआरटी में. ऐसे वर्ड्स तो आपको जरूर आंसर शीट्स में यूज करने हैं. ये केस स्टडी के फॉर्म में आ सकते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकते हैं. क्लास लीडर इज डॉगमेटिक मीन्स ही डज नॉट चेंज और विश टू बी कॉन्ट्राडिक्टेड. एग्जैक्ट लाइन एनसीईआरटी की. He doesn't wish to be contradicted. वो चाहता है कि जो उसने बोल दिया सामने वाला इस पे ना तो कोई क्वेश्चनिंग करे ना इसे कॉन्ट्राडिक्ट करे. उसका क्लियर फंडा है कि जो मैंने ऑर्डर दे दिए, जो मैंने कमांड दे दी, वो सामने चुपचाप फॉलो हो जाए. सामने के साइड से यानी सबऑर्डिनेट्स की साइड से कोई कॉन्ट्राडिक्शन, कोई क्वेश्चनिंग नहीं आनी चाहिए. तो डॉगमेटिक मीन्स दैट द लीडर डजंट वांट और यू कैन से विश टू बी कॉन्ट्राडिक्टेड. ठीक है, तो ये तो था क्लास इसका कॉन्सेप्ट कि आपको समझ आ गया भाई हाँ ऑटोक्रेटिक लीडर कौन होता है. सारी पावर उसके पास होती है, सबऑर्डिनेट्स को वो कुछ भी नहीं समझता, उनसे ना वो किसी चीज में कंसल्ट करने के लिए कहता है कि किसी डिसीजन मेकिंग में उन्हें वो कंसल्ट करता है. अब बात है, हमने एक स्टाइल ऑफ लीडरशिप पढ़ा, अब हमें पढ़ने हैं इसके मेरिट्स एंड इसके डीमेरिट्स. सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स दैट. Now class, let's discuss the advantages, disadvantages and suitability of autocratic style leadership. Class C, number 1,
एडवांटेजेस में फर्स्ट पॉइंट है, इट हेल्प्स इन टेकिंग क्विक डिसीजंस। क्लास आपने देखा मैंने क्वेश्चन मार्क यहाँ पे पॉइंट आउट किए हुए हैं, बिकॉज एग्जाम में आप सिर्फ इतना नहीं लिखोगे एडवांटेज में इट हेल्प्स इन टेकिंग क्विक डिसीजन, यू हैव टू मेंशन द रीजन कि क्विक डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, यहाँ पे डिस्कशन करनी है उसी पॉइंट की, दैट्स व्हाई मैंने क्वेश्चन मार्क यहाँ पे पुट किया है। क्लास इट हेल्प्स इन टेकिंग क्विक डिसीजन बिकॉज लीडर टेक्स ऑल द डिसीजंस हिमसेल्फ विदाउट कंसल्टिंग द सबऑर्डिनेट्स। हमें पता है ना क्लास कि जो लीडर है वो सारे डिसीजंस खुद लेता है, वो सबऑर्डिनेट से तो कंसल्ट करता है नहीं, तो डिले कैसे होगा डिसीजन मेकिंग में? डिले तो तब होगा ना भाई जब सबऑर्डिनेट्स आएंगे, मीटिंग होगी, वो अपने सजेशंस देंगे, फिर उनके ऊपर एक कंक्लूजन निकलेगा, वो सब तो टाइम यूटिलाइज हुआ ही नहीं। क्यों भाई? जो लीडर है वो सबऑर्डिनेट से कुछ पूछ ही नहीं रहा, सबऑर्डिनेट से उसे कोई एडवाइस सजेशन चाहिए नहीं, डिसीजन उसने खुद लेना है, तो डिले होता नहीं डिसीजन मेकिंग में। इट हेल्प्स इन टेकिंग क्विक डिसीजंस बिकॉज the leader takes all the decisions himself without consulting the subordinates. It provides strong satisfaction to the leader. Class obvious बात है, जब सारा कंट्रोल लीडर के पास है, सारी पावर लीडर के पास है, सारे डिसीजंस वो खुद ले रहा है, तो लीडर को तो स्ट्रॉन्ग सेटिस्फैक्शन होगी ही होगी। वो तो अलग बात है कि सबऑर्डिनेट्स को सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, वो हम डिसएडवांटेज में पढ़ेंगे, बट लीडर के पास फुल कंट्रोल है, फुल पावर है, ही इज एंजॉइंग हिज पावर, वो डोमिनेंस एंजॉय कर रहा है, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, ही हैज ऑल द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी विद हिमसेल्फ, तो उसे स्ट्रॉन्ग सेटिस्फैक्शन तो होगा ही होगा। अब अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो क्लास ऑब्वियस बात है कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको फ्रस्ट्रेशन होगी और लो सेटिस्फैक्शन लेवल होगा। क्यों? बाय बिकॉज उनसे डिसीजन मेकिंग में कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा है, उनके सजेशंस कभी वेलकम ही नहीं किए जाते हैं, उनसे कोई कंसल्टेशन ही नहीं है लीडर की, तो क्लास इट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन एंड लो सेटिस्फैक्शन लेवल अमंग द सबऑर्डिनेट्स एज सबऑर्डिनेट्स आर नेवर कंसल्टेड व्हेन द लीडर टेक्स एनी। लीडर कोई भी डिसीजन ले रहा है, उनसे कुछ नहीं पूछा जा रहा, उनसे कोई सजेशन नहीं मांगा जा रहा। पोटेंशियल एंड क्रिएटिविटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स इज नॉट यूटिलाइज। यस क्लास, उनके अंदर कोई क्रिएटिविटी है, उनके पास कोई क्रिएटिव सजेशन है, वो तो किसी ने पूछा ही नहीं, तो उनकी जो क्रिएटिविटी है, उनका जो लेटेंट टैलेंट है, वो अंडर यूटिलाइज रह जाता है, वो यूटिलाइज होता ही नहीं। डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप। यस क्लास, सबऑर्डिनेट्स की डेवलपमेंट होती नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें जो ऑर्डर मिल रहे हैं वो वही कर ही जा रहे हैं, कर ही जा रहे हैं, ऑर्डर मिल रहा है फिर पूरा कर रहे हैं, ऑर्डर मिल रहा है फिर पूरा कर रहे हैं। अपनी ग्रोथ, अपनी पर्सनालिटी की ग्रोथ, अपनी पर्सनालिटी तो उनकी बिल्कुल भी पॉलिश हो ही नहीं पा रही है, बिकॉज वो तो एक रोबोट की तरह काम कर रहे हैं, काम ऑर्डर मिला वो काम कर दिया, ऑर्डर मिला वो काम कर दिया, तो सबऑर्डिनेट्स की डेवलपमेंट इस स्टाइल ऑफ लीडरशिप में नहीं हो पाती। क्लास डीमेरिट्स तो बहुत सारे बन सकते हैं, डीमेरिट्स ये भी बन सकता है कि एम्प्लॉइज को कोई चांस नहीं मिलता डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेने का, सजेशन देने का, तो दे फील लेस मोटिवेटेड, वो मोटिवेटेड ही नहीं होते काम करने, क्योंकि अभी हम मोटिवेशन पढ़ के आए ना, आपने पढ़ा है कि जब हम एम्प्लॉयज को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं क्लास वो मोटिवेट होते हैं, उनके एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग डेवलप होती है। तो क्लास टॉपिक आपको अगर क्लियर है ना, डीमेरिट्स आप एक और भी बना सकते हो कि आपने पहले के टॉपिक्स आपको क्लियर है, ये टॉपिक आपको क्लियर है, तो बना दो एक डीमेरिट कि जो सबऑर्डिनेट्स है उनसे कोई कंसल्ट नहीं करता, उनसे उन्हें कोई डिसीजन मेकिंग में पूछता नहीं है, उनकी बिलोंगिंगनेस की फीलिंग डेवलप नहीं होती है, दे फील लेस मोटिवेटेड। भाई जब उनसे कोई पूछ ही नहीं रहा, सारे डिसीजन लीडर खुद ले रहा, उनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो दे विल फील लेस मोटिवेटेड। अच्छा क्लास, दिस टाइप ऑफ लीडरशिप इज सूटेबल इन सर्टेन सिचुएशंस। वो सिचुएशन क्या है? जब सबऑर्डिनेट्स बिल्कुल अनएजुकेटेड है, अनस्किल्ड है, लेस कॉम्पिटेंट है, लैक ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है, तो क्लास उनसे डिसीजन मेकिंग में उन्हें इन्वॉल्व करना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। भाई जब सबऑर्डिनेट्स आपके अनस्किल्ड हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो डिसीजन मेकिंग में ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, तो जो सुपीरियर ऐसे केस में उनसे कंसल्ट नहीं करता है। तो दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज सूटेबल only and only in such situations when subordinates are uneducated, unskilled, have lack of knowledge and experience। अब आप कहोगे हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं क्लास? क्योंकि कई बार केस स्टडी में हो सकता है, केस स्टडी इस तरीके से फ्रेम होकर आए आपके सामने कि एक मैनेजर है, उसके सबऑर्डिनेट्स बिल्कुल अनएजुकेटेड है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेस कॉम्पिटेंट है, लैक ऑफ नॉलेज है, तो विच टाइप ऑफ लीडरशिप, विच स्टाइल ऑफ लीडरशिप शुड बी फॉलोड बाय द मैनेजर। तो आपको ऐसे केस में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो मैं बार बार कहती हूँ, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करो क्लास, आपका एक मार्क्स भी कहीं लूज नहीं होगा। यू हैव टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट
कि जहाँ पे हमारे सबऑर्डिनेट्स अनस्किल्ड है, लेस कॉम्पिटेंट है, लैक ऑफ नॉलेज एक्सपीरियंस है, वहां पे हम ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप को यूज करेंगे, फॉलो करेंगे। ओके क्लास, तो अगर आपको ऑटोक्रेटिक या हम कह सकते हैं अथॉरिटेटिव लीडरशिप में कोई भी डाउट है क्लास, तो यू कैन मार्क इट इन द कमेंट बॉक्स।